नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। संडे की लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। दिसंबर 2022 कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ को लेकर के, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। आज लेकर के आई हूँ लिब्रा यानी कि तुला राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस आपके लिए रीडिंग। ऑल ओवर एनर्जीज कैसी रहेंगी, आपकी हेल्थ, फाइनेंसेस, बिजनेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस टॉपिक पे रीडिंग्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें। काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। पेड रीडिंग्स में अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है। चलिए, लिब्रा दिसंबर 2022 कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ को लेकर के 6 क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने प्लेस किए हैं। क्लैरिफिकेशंस के लिए सेकंड डेक को यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इस रिलेशनशिप में क्या चल रहा है इस समय? वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपकी क्या फीलिंग्स हैं? वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं? वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, रिलेशनशिप में इश्यूज, प्रॉब्लम्स, ब्लॉकेजेस कहाँ हैं? वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स। आप दोनों के बीच में एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में किस तरीके से बिहेवियर होना चाहिए? वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। एंड दिसंबर 2022 कैसा रहेगा रिलेशनशिप के लिए? वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो रीडिंग में सबसे ज़्यादा एनर्जी आई है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या एंड मकर राशि की। इसके बाद में एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सी, धनु राशि वी आर हैविंग। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि भी है। एंड वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ऑल ज़ोडिएक साइंस आर अवेलेबल। ओके, सी व्हाट आई एम गेटिंग हियर कि आप दोनों के रिश्ते के बीच में है ना, मुझे कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर इंटरफेरेंस दिख रहा है। इंटरफेरेंस ऑफ अ फीमेल। ये फीमेल कोई भी हो सकती है, मदर फिगर हो सकता है आपका, उनका बड़ी बहन, भाभी, फ्रेंड, वाइफ हो सकती है। इंटरफेरेंस मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर फील हो रहा है। एंड आप दोनों के रिलेशनशिप में इस वक्त क्या चल रहा है? देखिए, एक तरीके से ये रिश्ता इम्बैलेंस्ड है अभी। आई फील कि आपके दिल में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत सारी चीज़ें आपको कहनी है अपने पार्टनर को, लेकिन शायद आपने कहा नहीं है या कह नहीं पा रहे हैं किसी रीज़न की वजह से। अगर आप एक मेल वॉचर हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो भी एनर्जीज़ की बात हो रही है। साथ ही मुझे लग रहा है कि ये रिश्ते के अंदर बहुत सारे इश्यूज रहे हैं पहले से, जो कि छुपाया, जैसे हम कहते हैं ना कि ओरिजिनलिटी अपनी छुपाई हुई हो। जो आपके पार्टनर हैं उनने अपनी हकीकत, अपनी असलियत नहीं बताई आपको, नहीं सब कुछ समझाया, नहीं दिखाया भाई उनकी लाइफ क्या है क्या नहीं है। और जो आपको पीछे से पता चला, ये एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर फील हो रही है। सभी के साथ में मैच नहीं करेगा, लेकिन जो भी मैसेजेस आपके साथ मैच करते हैं बस उसी को फॉलो कीजिएगा, ठीक है? आई फील कि ये रिश्ता अब आप दोनों के बीच में एक तरीके से टॉक्सिक जैसा कैसा हो जाता है रिश्ता, जहाँ पर लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं, प्यार मोहब्बत और बातें कम होती हैं। हमारे पास में एक भी एनर्जी कप्स की नहीं आई है जो कि ये बताएं कि रिश्ते के अंदर सॉफ्टनेस है, स्मूथनेस है, गिविंग वाला नेचर है। ऐसा कुछ भी यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा है। यहाँ पर धोखा, दर्द, तकलीफ़, पेशेंस रखा हुआ एक इंसान ज़्यादातर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके अंदर होप्स अभी भी हैं, आप अब भी इस पर्सन के साथ में, इस रिश्ते में आगे सब चीज़ें सेटल करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। अभी भी आपकी तरफ से आप अपनी पूरी कोशिश इस रिश्ते को बचाने के लिए करना चाहते हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। लेकिन आपके जो पार्टनर रहे हैं ना, जो पार्टनर हैं, उन्होंने इस रिश्ते को उस तरीके का, या आपको वो तरीके की अंडरस्टैंडिंग, वो फ्रीडम या वो तरीके का आपको सम्मान और इज्जत नहीं दी। बट आई फील कि अब
अब वो इस रिश्ते पर काम करने के बारे में सोच रहे हैं। अब वो यह सोच रही हैं, अब वो इस रिश्ते को टाइम देना, इस रिश्ते पर मेहनत करना। मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी बहुत हुई है। मुझे लग रहा है कि एक पर्सन ने बहुत सारा सुना है, बहुत कुछ झेला है, ऐसा मुझे दिख रहा है। और वो सबसे ज़्यादा आपकी एनर्जी मुझे पिक हो रही है कि आप लोगों ने बहुत तकलीफ़, दर्द और बहुत सारी चीज़ें देखी, झेली और एक्सपीरियंस की हैं। पर अभी भी आप इस रिश्ते को, अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और अब भी इस रिश्ते को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तरीके से बचाना चाह रहे हैं। एंड कोशिश है आपके पर्सन की कि वो भी थोड़ा सपोर्ट करें आपको, वो भी आपकी तरफ सॉफ्ट हो जाएं एंड चीज़ें बने। ऑल्सो रिश्ते के अंदर प्रॉब्लम्स एंड सिचुएशंस ऐसी रही हैं, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, विच इज़ नॉट अ गुड कार्ड। एक तरीके से धोखा या चीटिंग दी गई हो, कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को छोड़ करके दूसरी सिटी, दूसरी कंट्री या दूसरे कॉन्टिनेंट में चला गया हो, ऐसा भी हो सकता है। कुछ बताया नहीं, कुछ समझाया नहीं, अपने बारे में कुछ नहीं बताया, जिसकी वजह से आपको एक लेवल का गुस्सा है जो भरा हुआ है, बिकॉज आपने सब कुछ कर दिया इस रिश्ते के लिए, लेकिन आपको जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग। ठीक है, साथ ही आपको फ्रस्ट्रेशन भी बहुत है, झुंझलाहट भी है, गुस्सा भी है, एंगर भी है, क्योंकि रिश्ता जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं, आपको उल्टा ज़्यादा दर्द और तकलीफ़ और पेन दे रहा है ये रिलेशनशिप, ये पर्सन। एंड सिचुएशंस ऐसी हैं कि आप चाह कर के भी इस पर्सन को मिल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने शायद ब्लॉकेजेस, स्पेशली अगर आप लोग दोनों अलग अलग सिटीज़ या अलग अलग शहरों में शिफ्ट हो गए तो बहुत मुश्किल है कि आपका उनको ट्रैवल करके मिलना और चीज़ों को सॉर्ट आउट करना। फ़ोन पे या हम फेस टाइम करके तो सब कुछ नहीं सॉल्व कर सकते, राइट। एंड आप दोनों का जो रिलेशनशिप में बिहेवियर है वो कैसा होना चाहिए, यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। एक तरीके से आप दोनों ही इस रिश्ते को अलग, मतलब एक तरीके से ब्लॉक कर दिया है, या ब्लॉक कर रहे हैं या कर देंगे। जैसे हम कहते हैं ना कि एक मेमोरी कैसी होती है पास्ट की, जिसके बारे में हम सोचते हैं, वो मेमोरी को हम जीते हैं। जब सोचते हैं तब हम उस मेमोरी को जीते हैं। इतने सारे इश्यूज, प्रॉब्लम्स, ब्लॉकेजेस, इतना स्ट्रेस, इतनी तकलीफ, इतना दर्द, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपके दिल में एक छोटी सी जगह पर अभी भी एक छोटी सी आस है कि शायद ठीक हो जाएगा सब कुछ, शायद वो वापस आ जाएंगे, शायद आप दोनों का रिलेशनशिप कंफर्टेबल हो जाएगा। तो शायद पे आपकी गाड़ी चल रही है। आई फील कि इस रिश्ते में आपको बहुत सोच समझ करके स्टेप्स लेने होंगे। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए, हाँ ठीक है, महसूस कर रहे हैं एक दूसरे की फीलिंग्स को, तड़प को। आप रो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी, आपके पार्टनर को भी कुछ तो असर होता ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। लेकिन दिसंबर का महीना आपके लिए कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं ला रहा है, सॉरी टू से, कि आप दोनों एक हो रहे हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, एक दूसरे के ख्यालों में डूबे हुए हैं। दिल दिमाग आप दोनों का ऑक्यूपाइड रहने वाला है एक दूसरे के ख्यालों से। आप उनके बारे में, वो आपके बारे में। हो सकता है कि फाइनेंशियली आपके पार्टनर की लाइफ में किसी तरीके की दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम्स रही हो, उनको फाइनेंशियल कोई इश्यू रहा हो उनके फादर की साइड या उनके पेरेंट्स की साइड पे, जिसकी वजह से उनको जॉब करना या कुछ फाइनेंशियल ग्रोथ करने के लिए उनको ये शहर जहाँ पर आप लोग थे वो छोड़ करके दूसरी जगह जाना पड़ा हो, मजबूरी रही हो या जाना पड़ा। एक तरीके की ट्रैवलिंग यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रही है, जिसे कहते हैं ना। और वो भड़ास है जो आपके दिल में है, जो आप उसको निकालना चाह रहे हैं लेकिन मौका नहीं मिल रहा है आपको। दिसंबर का महीना आप दोनों ही अपने एक दूसरे को याद करते रहेंगे, मिस करते रहेंगे। 24 घंटे आप दोनों एक दूसरे के ख्यालों में डूबे हुए रहेंगे या ज़्यादातर डूबे हुए रहेंगे। और कुछ नहीं भी तो आप मूव ऑन करने के बारे में अगर सोचेंगे भी तो कहीं ना कहीं उनका ख्याल आपको आ ही जाएगा, विचार आ ही जाएगा। ऐसी एनर्जीज दिख रही है यहाँ पर। और आप में से बहुत सारे लोग अपने पार्टनर को छोड़ना नहीं चाह रहे, खुद से नहीं छोड़ना चाह रहे, मूव ऑन नहीं करना चाह रहे, क्योंकि मैंने कहा ना, जैसे आपके अंदर अभी भी एक रे ऑफ होप बाकी है कि ये रिश्ता कहीं आपका वापस से सेटल ना हो जाए। लव एंजल्स की तरफ से कैसे मैसेज आया है, देखिए दोनों अलग अलग हैं,
जुड़े हुए हैं साथ में, लेकिन दोनों ही अपनी अलग अलग ज़िंदगी में सोच रहे हैं एक दूसरे के बारे में, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओ, ट्विन फ्लेम, योर पैशन इग्नाइट्स, सो इट कैन बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जहाँ पर आप लोग दोनों ट्विन फ्लेम्स हो। सब नहीं हो सकते हैं, कुछ ही लोग होंगे। आई विल पुल वन मोर कार्ड। सब ट्विन फ्लेम्स नहीं हो सकते हैं। सेकेंड हमारे पास मैसेज आ रहा है, मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, योर ड्रीम इज सून टू बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। सो अपने दिल को पहले तो फर्स्ट आपको मैनिफेस्ट करना है, पॉजिटिव रहना है, जो भी आप चाहते हैं उसके लिए पॉजिटिव रहें, एंड वो सारी चीज़ें जो आपका दिल सच में डिज़ायर कर रहा है उसको मैनिफेस्टेशन कीजिए एंड थिंग्स विल हैपन। गाइडेंस को फॉलो करते रहिएगा, चीज़ें ठीक ठीक होती चली जाएंगी। ट्विन फ्लेम से एक बात मुझे याद आई है, आई विल शेयर इट ऑन माई चैनल। थोड़ा सा एक मैसेज आई राइट डाउन, क्योंकि ट्विन फ्लेम के बारे में ही है वो, एंड अगर आप लोग इंटरेस्ट रखते हैं तो मैं इसके ऊपर सीरीज़ करना चाहूँगी विथ माई वर्ड्स या रीडिंग्स, वॉट एवर इज़ कम्फर्टेबल। चलिए ज़रूर से मैसेज करके कमेंट्स में बताइएगा आप लोग क्या फील करते हैं अबाउट ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स। चलिए, आई होप आपको रीडिंग पसंद आए। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय।